आपस में ही दो लोग प्रतियोगिता कर लें और फिर प्रतियोगिता में विजय और अविजय का निर्णय कर लें, ऐसा नहीं होता। तीसरे व्यक्ति को रखा जाता है जो विजय और अविजय बताता है, कौन जीता कौन नहीं। तीसरा कोई था तुम्हारे बीच में? बोले तीसरा कोई नहीं था, एक प्रतियोगी ये थे, एक मैं था। तो बोले वो प्रतियोगिता निरस्त हो गई, दोबारा प्रतियोगिता करो, अब की बार मैं देखूंगा, अगर मैंने देख करके पहचान लिया तो फिर प्रतियोगिता की विजय अविजय होगी। अर्जुन बोले हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया, बड़े भैया हमारे तो प्राण बचेंगे, एक बार और धनुष बनाता हूँ, अब की बार और बढ़िया वाला मंत्र बोलूंगा, भारी वाला बनेगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण देवता को देख करके मुस्कुरा रहे थे। ब्राह्मण देवता बोले क्यों हंस रहे हो? बोले हम जान रहे हैं आप कौन हो, हम सब समझ रहे हैं आप कौन हो, क्या करने आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बनाओ। अब की बार अर्जुन ने जैसे ही महाराज बाण से पूरा सेतु बनाया, हनुमान जी महाराज समझ तो गए थे कि कुछ तो होगा। राम जी का स्मरण किया, राम जी का स्मरण करने के लिए आंख बंद करी, दिखे वो ब्राह्मण देवता ही, राम जी नहीं दिखे। समझ गए, बोले अब ये फंसेंगे हम। जैसे ही सेतु के ऊपर गए, सेतु तस से मस नहीं, जोर जोर से हनुमान जी महाराज कूदने लगे। अरे महाराज आकाश से जाकर के और तीव्र से वेग से नीचे आकर के अपने पाद प्रहार करें उस सेतु पर, लेकिन सेतु ना टूटे। हनुमान जी महाराज अर्जुन की ओर देखे, अर्जुन जोर जोर से उछल रहा था, मैं जीत गया, मैं विजयी हो गया, अब हुई है प्रतियोगिता, देखा आपने? हनुमान जी महाराज बोले ऐसे नहीं, नीचे देखो, इसके नीचे कुछ तो है। नीचे जाकर के देखा तो भगवान कच्छप रूप धारण करके आ गए थे, पूरे सेतु को अपने कंधे पर रख करके खड़े थे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान ये सब आपकी लीला है। अर्जुन बोले ये सब नहीं, अब आप हार गए हो, अब आप क्या करेंगे ये बताओ। बोले जो तुम कहोगे सो करेंगे। इतने में ही ब्राह्मण देवता का रूप त्याग करके ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अर्जुन से बोले, अर्जुन इनसे कह दो आपने जो हार आपकी हुई है उसके बदले हमें जो आपसे कराना अभी नहीं कराएंगे, समय आने पर कराएंगे, इनको भेज दो। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले गए। समय आया महाभारत युद्ध का, और जब द्वारिका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान से सहायता मांगने के लिए, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया एक तरफ अकेला मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी पूरी द्वारिका की सेना रहेगी, और मेरी द्वारिका की सेना सशस्त्र रहेगी, और मैं जिस तरफ रहूंगा वहां अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसा निर्णय लिया कि दुर्योधन तुरंत बोला, भगवान आपका अर्जुन से बहुत प्रेम है, एक काम कीजिए आप अर्जुन की तरफ चले जाओ, मैं सेना ले जाता हूं। भगवान बोले अर्जुन तुम राजी हो? बोले कि हम तो बस राजी हैं, आप ही रहो, हमारे पास और कुछ नहीं चाहिए। सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। अर्जुन जब भगवान